के तौर पे यह हमारी जिम्मेदारी है कि भारतीय झूठा पार्टी के हर एक झूठ का जवाब दिया जाए। पहली बात, मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं, बीजेपी के राष्ट्रीय नेता से लेकर प्रदेश नेता तक ध्यान से कान खोलकर सुन लीजिए। दिल्ली में किसी भी पूर्वांचली का वोट कटने नहीं देंगे। दिल्ली के अंदर 30-30, 40-40 साल से जो हमारे यूपी बिहार के पूर्वांचल के लोग रह रहे हैं, जिन्होंने अपने श्रम और परिश्रम से दिल्ली को बनाने का काम किया, आप चाहते हो कि आप उनका वोट कटवा लोगे। यह काम आम आदमी पार्टी कतई नहीं होने देगी। जब हमने आपको एक्सपोज कर दिया तो आज आप हास्यास्पद आरोप लगा रहे हो कि आम आदमी पार्टी वाले वोट बढ़वा रहे हैं, वोट कटवा रहे हैं। एक एक करके मैं रिकॉर्ड बता रहा हूं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिल्ली में हमारे पूर्वांचल के भाइयों को बांग्लादेशी कह के, रोहिंग्या कह के, अपमानित करके उनका वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दिया है, आवेदन दिया है। शाहदरा में 11,000 लोगों का वोट कटवाने के लिए एक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ने आवेदन किया। जनकपुरी में बीजेपी के 24 कार्यकर्ताओं ने 4,874 वोट कटवाने के लिए आवेदन किया। तुगलकाबाद में भाजपा के 15 कार्यकर्ताओं ने 2,435 वोट कटवाने के लिए आवेदन किया। तुगलकाबाद में बूथ नंबर 117 पर 1,337 कुल वोट है और 554 वोट कटवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने आवेदन किया। पालम में 9 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 1,641 वोट कटवाने के लिए आवेदन किया। राजौरी गार्डन में भारतीय जनता पार्टी के 6 कार्यकर्ताओं ने 571 वोट कटाने के लिए आवेदन किया। हरिनगर में भाजपा के 4 कार्यकर्ताओं ने 637 वोट कटाने के लिए आवेदन किया। करावल नगर में 2 कार्यकर्ताओं ने 3,260 वोट कटाने के लिए आवेदन किया। मुस्तफाबाद में एक ही व्यक्ति ने 534 वोट कटाने के लिए आवेदन किया। ये भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों का, उनके गुनाहों का, उनके पाप का लेखा जोखा है। आप पूर्वांचल के हमारे भाइयों को, यूपी बिहार के लोगों को बांग्लादेशी कहोगे, रोहिंग्या कहोगे, उनको गाली दोगे, उनका वोट कटवाओगे और सोचोगे कि मैं चुप हो जाऊंगा। सदन में भी आपसे लड़ूंगा और सड़क पे भी आपसे लड़ूंगा। किसी भी गलतफहमी में मत रहना, नंबर 1। दूसरी बात, फिर आज उन्होंने हास्यास्पद बातें की कुछ, और पता नहीं क्यों योगी जी से नाराज है। वो अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ आज बोल रहे हैं। भाजपाइयों, मैं फिर बार बार आपसे कहता हूं, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है, तुमको कोई जानकारी नहीं है। तुमको सिर्फ एक ही चीज सुबह उठ के सिखाई जाती है, झूठ बोलने का काम कैसे करना है। मैंने आपको बताया था कि मेरी पत्नी ने अपना वोट कटवाने के लिए आवेदन 4 जनवरी 2024 को दिया। 4 जनवरी 2024 को यह आवेदन दिया जिला निर्वाचन कार्यालय सुल्तानपुर में। इसके अलावा ये वोटर लिस्ट है, मैं भेंट कर रहा हूं, और वीरेंद्र सचदेवा और उनकी पार्टी को और मोदी जी को जो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, जाओ और सुल्तानपुर का जो वोटर लिस्ट है उसको भी चेक करो। इसमें मेरे माताजी का नाम है राधिका सिंह, पिताजी का नाम है दिनेश सिंह। इसके अलावा न मेरा वोट है न मेरी पत्नी का वोट है। ये वोटर लिस्ट है, ये पड़ी हुई है, देखो इसको। दूसरी बात, ये उस पूरे बूथ की वोटर लिस्ट है। मैंने कहा सिर्फ अपने हिस्से की वोटर लिस्ट निकलवाऊंगा, हो सकता है भाजपाइयों को थोड़ा बहुत शंका हो, बुद्धि कम है तो थोड़ा दिमाग
उनका काम है। तो मैंने सुल्तानपुर के पूरे बूथ की वोटर लिस्ट मंगा ली है। इस वोटर लिस्ट में नाम दिखाओ बीजेपी के लोगों, पूरे बीजेपी को जोड़ो, इसमें इस काम में लगाओ। नंबर एक। 2, जब हमने लिख के आवेदन दे दिया, और मैंने स्वयं ने 2013 में आवेदन दिया, 2013 में जिला निर्वाचन अधिकारी सुल्तानपुर को लिख के दिया कि हमारा वोट काट दिया जाए, परिवर्तित कर दिया जाए। उसके बाद नगर पालिका का चुनाव राज्य निर्वाचन अधिकारी के देखरेख में होता है। वो कह रहे 2018 के नगर पालिका की सूची में मेरा नाम था। तो नगर पालिका की सूची तो योगी जी के कर्मचारी तैयार करते हैं, जाके देखो, उनसे बात करो। जब मैंने सूचना दे दी कि आप हमारा नाम यहां से काट दीजिए, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब किसी वोटर लिस्ट में, नगर पालिका की वोटर लिस्ट में मेरा नाम अगर था, तो उसका देखना, उसकी जिम्मेदारी कर्मचारी की है जो वोटर लिस्ट तैयार करता है। इतनी सामान्य समझ तो होनी चाहिए। इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूं, पूर्वांचल के लोगों का वोट दिल्ली में काटने नहीं देंगे। उनको बांग्लादेशी रोहिंग्या कह के अपमानित करना बंद करो भाजपाइयों। तुमको पूरे दुनिया और देश के सामने हम लोग एक्सपोज कर चुके हैं। तुम्हारा चुनावी घोटाला हमने पकड़ा है। तुम दिल्ली में वोट कटवा के चुनाव जीतना चाहते थे, उन मंसूबों पे पानी फिर गया है। तो अब विचलित होकर तुम कुछ भी बोल रहे हो, तुम्हारे साथ हमारी संवेदना है, लेकिन ये सब मत करो, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। दूसरी बात, आदरणीय कृषि मंत्री जी ने हमारी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा है। मैं समझ नहीं पाता कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बेशर्म पार्टी है कि अभी भी किसानों के बारे में बात कर रही है। उनके अंदर इतना भी साहस है अभी भी कि वो किसानों के बारे में बात कर सकते हैं। जिस पार्टी ने 1 साल तक हिंदुस्तान के अन्नदाता किसानों को गुलाम की तरह दिल्ली की सड़कों पे, दिल्ली के आसपास बॉर्डर पे दुश्मनों की तरह ट्रीट किया, उनको पाकिस्तानी कहा, उनको खालिस्तानी कहा, उनके ऊपर गोलियां चलाई, लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, जिस भारतीय जनता पार्टी के गुनाहों की वजह से 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, वो भाजपा किसान के बारे में बोल रही है। जिस भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार की वजह से एमएसपी कानून आज तक लागू नहीं हुआ और अभी भी किसान पंजाब के अंदर डल्लेवाल जी अनशन पर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जिस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की वजह से महाराष्ट्र का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, देश का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, वो पार्टी अभी भी किसानों के बारे में बात कर रही है। इतना साहस है इनमें। किसान का का आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए, किसान का का आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। भारत की आजादी के बाद किसानों की सबसे बड़ी द्रोही कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। किसानों के साथ विश्वासघात करने वाली कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। आप अब तक एमएसपी का कानून लागू नहीं कर पाए। आपने कहा था कि हम किसानों के फसल का दाम 2 गुना करेंगे और आप अभी भी किसानों के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने सदन में 3 काले कानून का विरोध किया था, मुझे सस्पेंड करके बाहर किया गया। शिवराज जी, घसीट के हम लोगों को बाहर किया गया सदन से। कई रातें देश की संसद में हमने उस परिसर में गुजारी है। आप बात कर रहे हो किसानों की, आप लोग बात कर रहे हैं किसानों की। मैंने प्रधानमंत्री के सामने भगवंत मान जी के साथ मिलकर नारे लगाए, उनको जगाने के लिए सोती हुई नींद से। आप किसानों की बात कर रहे हैं।
और फसल की बर्बादी होने पर सबसे ज्यादा मुआवजा देने का काम हिंदुस्तान में अगर किसी मुख्यमंत्री ने किया तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। पता कर लीजिएगा रिकॉर्ड उठा के। तो इसलिए मैं समझता हूं कि बीजेपी को कम से कम किसान के बारे में बात नहीं करना चाहिए। किसानों के साथ विश्वासघात करने वाली और 750 किसानों के शहादत के लिए दोषी, गुनहगार और हत्यारी कोई पार्टी और सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी है और उसकी सरकार है। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, वो ये भी कह रहे हैं कि आप कोई भी योजना जो होती है केंद्र सरकार की उसे लागू ही नहीं होने देना चाहते हैं और आपकी किसानों के प्रति ही नहीं बल्कि बाकी वर्ग के प्रति भी काफी उदासीनता है, लोगों में नाराजगी है इस बात को लेकर। कौन सी योजना हम नहीं लागू होने दे रहे हैं? आयुष्मान की अगर ये लोग बात करते हैं तो आयुष्मान का लाभ तो दिल्ली में किसी को नहीं मिल सकता। अगर इनकी योजना को आप पढ़िए तो क्या कहते हैं, पक्का मकान होगा तो आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। फटफटिया बाइक गाड़ी होगी, मोटरसाइकिल आपके यहां होगी तो आपको आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 10,000 की इनकम होगी तो आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। क्या है आयुष्मान योजना? घर में फ्रिज होगा तो आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यह है आपकी आयुष्मान योजना। यह आप चाहते हैं कि हम दिल्ली में लागू करके दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था को ठप कर दें। जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर निःशुल्क चिकित्सा के लिए मोहल्ला क्लिनिक बना के लोगों को निःशुल्क दवाएं दे रहे हैं, निःशुल्क अल्ट्रासाउंड हो रहा है, इलाज हो रहा है, जिन्होंने संजीवनी स्कीम की घोषणा की है कि हम 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को चाहे वो प्राइवेट में हो गवर्नमेंट में हो फ्री इलाज देंगे। आप चाहते हैं यहां पे आयुष्मान लागू करके जो योजनाएं हैं हमारी बाकी सब बंद हो जाए, ठप हो जाए और उस आयुष्मान का एक भी व्यक्ति को किसी को लाभ ना मिले। देखिए क्या हालत है आयुष्मान की पूरे देश में। खुद शिवराज सिंह जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो आयुष्मान योजना की कितनी दुर्दशा हुई थी उस पर मैं एक दिन पूरा विस्तार से आपको बता दूंगा। सर, ये आरोप है कि जहां आपके परिवार में पत्नी के बारे में आपके बारे में कहा गया कि 2 लोग वोटर आईडी कार्ड रखे हैं, साथ में ये भी कह रहे हैं कि चुनाव अधिकारी को धमका रहे हैं। ये धमकाने, डराने, गुंडागर्दी करने और जेल में भेजने का लाइसेंस सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के पास है। हम अपना काम कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि आप अगर ये सोचते हो कि आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों को बांग्लादेशी कहोगे, रोहिंग्या कहोगे और हम आपको छोड़ देंगे, तो ये तो होने वाला नहीं है। इस पे तो आपसे लड़ाई होगी। आप वोट कटवाना बंद कर दीजिए पूर्वांचलियों का, ऐसे काम मत कीजिए। सर, मनोज तिवारी ने कहा है कि आप दिल्ली में किसानों को किसान का दर्जा नहीं देते। उन्होंने कहा कि सर्कल रेट भी नहीं कई सालों से बढ़ा है, जबकि 10 किसानों का बोलने का अधिकार नहीं है बीजेपी को। बीजेपी किसानों के साथ विश्वासघात करने वाली आजादी के बाद की सबसे गुनहगार पार्टी है। उन्होंने 750 किसानों को मौत के घाट उतारा है। बीजेपी अब तक एमएसपी लागू नहीं कर पाई है। एमएसपी की कानूनी गारंटी दो, अभी भी हमारी मांग है, उस पे काम करो। किसी भाजपा के नेता का कोई भी जवाब बनता ही नहीं है जब तक वो अपने वादों पर खरा नहीं उतरते। तो इसलिए भाजपाइयों को कम से कम किसान के बारे में नहीं बोलना चाहिए। सर, जैसे ये बात कही जा रही है कि 4 तारीख को आपने अगर वोट काटने का एप्लीकेशन दिया अनीता सिंह जी ने, 8 तारीख के एफिडेविट में वो खुद को सुल्तानपुर का वोटर क्यों बता रही हैं? तो ये खुद से एफिडेविट में झूठ बोला है उन्होंने, जो कि कानूनी अपराध है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। कैसे झूठ बोला है भाई? जिस दिन वो 4 तारीख को एप्लीकेशन दे रही हैं, 8 तारीख को एफिडेविट दे रही हैं, तो तब तक उनका पता वही है ना। जब वोटर लिस्ट में नाम उनका कटने की प्रक्रिया वहां के निर्वाचन अधिकारी पूरी कर लेंगे तो अपना पता वो जो लिखेंगी, जो मौजूदा होगा वो लिखेंगी। और दूसरी चीज, मैं भाजपाइयों को पूरा मौका दे रहा हूं कोर्ट में सारी बातों को रखने का। इसमें उनको आपत्ति क्या है? अगर मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं, न्यायालय में उनके खिलाफ केस कर रहा हूं, तो सारी बातें वहां रखेंगे वो।
हम गलत होंगे तो हम पे कार्रवाई होगी, वो गलत होंगे तो उन पे कार्रवाई होगी। हम कहां भाग रहे हैं? हम तो उनके एक एक बात का जवाब दे रहे हैं। जी, अब तो अनीता सिंह का वोट कहां पर है? दिल्ली, नई दिल्ली में? दिल्ली में है, जिसको कटवाने के लिए इन लोगों ने आवेदन दिया। मामला वहीं से शुरू हुआ। चुनाव आयोग को बता दिया है कि दिल्ली में है और अब वोट ना काटा जाए? बिल्कुल बता दिया है। सर, खबर ये आ रही है कि बीजेपी जैसा आप लोग कर रहे हैं वैसा ही बीजेपी भी करने जा रही है, लेकिन आपसे बढ़ के करने जा रही है। 200 यूनिट की जगह 300 यूनिट फ्री देने की बात चल रही है। पहले घोषित करने दीजिए, पहले घोषित कीजिए, करने दीजिए। आप लोग बढ़ाएंगे क्या यूनिट फ्री करेंगे? मैं कह रहा हूं पहले उनको अपनी घोषणाओं को आधिकारिक रूप से घोषित करने दीजिए ना, तब उस पर बातचीत करना ठीक रहेगा। सर बीजेपी आधिकारिक रूप से बीजेपी को सारी जो योजनाएं घोषित करना चाहते हैं करने दीजिए। बीजेपी एक पोस्टर जारी किया उन्होंने लिखा है कि वोटर लिस्ट में स्कैम है 24 में। एक वो आपने देखा होगा फेमस पोस्टर, उस पर उन्होंने लिखा है कि फर्जी वोटर से, वो अपने लिए लिखा है उन्होंने। वोटर लिस्ट में स्कैम है, भाजपाइयों ने किया है। वीर सावरकर की भी एंट्री हो रही है चुनाव में, एक आधारशिला रखने जा रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज का। बीजेपी कह रही है कि वीर सावरकर के नाम से होगा, मोदी जी उद्घाटन को आधारशिला रखेंगे। रखने दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? आपने डिफेमेशन फाइल करने की बात कही थी, बीजेपी के नेता अमित दे दिया, लीगल नोटिस दे दिया, भेज दिया। उसकी कॉपी भी आपको दे देंगे। अमित मालवीय और मनोज तिवारी को लीगल नोटिस भेज दिया, उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी मैंने। और पूरी बीजेपी नरेंद्र मोदी से लेके और अमित मालवीय, मनोज तिवारी तक जो भी न्यायालय में आके मेरे वोट से संबंधित और मेरी पत्नी के वोट से संबंधित साक्ष्य देना चाहें, उनका खुला स्वागत है। लेकिन पूर्वांचलियों का वोट कटने नहीं दूंगा। उनको रोहिंग्या और बांग्लादेशी कह के तुम सोचते हो अपमानित कर लोगे, ये नहीं होने दूंगा।